जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल बिरौल प्रखंड क्षेत्र के डुमरी गांव में पूर्व मंत्री व विधायक मदन सहनी के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। डुमरी गांव स्थित जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नित्यानंद मंडल के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मदन सहनी ने कर्पूरी जी ठाकुर के तस्वीर पर माल्यार्पण कर नमन किया। श्री सहनी ने कहा कि लोक जननायक कर्पूरी जी ठाकुर जन जन के नेता थे। उनके बताए मार्ग पर हम सभी को चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी किसानों एवं मजदूरों के सच्चे हितैषी थे। सभा के संबोधन में कहा गया कि एक कर्पूरी जी थे और दूसरा नीतीश कुमार, जो सभी वर्गों के लिए काम करते हुए दलित पिछड़ा को अपना अधिकार दिलाए, शोषित को संरक्षण दे, बिहार के विकास में अग्रणी भूमिका निभाए। श्री सहनी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर सच्चे समाजवाद एवं संवाहक एवं बिहार के सपूत थे। आज बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में उनकी 97वीं जयंती मनाई जा रही है। शोषित एवं दलितों को उन पर गर्व है। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार के 12 करोड़ की आबादी को संतोष है कि सीएम नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों एवं महादलितों को सशक्त बनाकर तथा उन्हें पंचायती राज में आरक्षण देकर कर्पूरी जी के विचारों को धरातल पर उतारा है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर सशक्त किया। उन्होंने कहा, समाजवादी नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने पुस्तक में लिखा है कि चौधरी चरण सिंह ने जब कर्पूरी जी के आवास पर गए थे तो चौखट में उनका सिर लग गया था। इस पर चौधरी जी ने कहा कि चौखट को थोड़ा ऊंची कर लीजिए। कर्पूरी जी ने कहा कि जिस दिन शोषित एवं पिछड़ों का चौखट ऊंची होगी, खुद ब खुद मेरी चौखट ऊंची हो जाएगी। श्री सहनी ने कहा कि गोराबोरा विधानसभा के लोगों ने हमें भरपूर प्यार दिया। सड़क, बिजली, बिरौल अनुमंडल अस्पताल, निबंधन कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित हो सका। उन्होंने कहा कि सिसौनी शंकर रोहार एवं सुपौल बौराम सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग से बनाई जा रही है। कार्यक्रम को सुजीत सिंह, जिला पार्षद अबुल खैर, कमरे आलम सहित कई ने संबोधित किया। संचालन मनोज कुमार सुधांशु ने किया। नित्यानंद मंडल, दिलीप चौधरी, सुनील मिश्र, देवकांत सहनी, बैजू मंडल सहित दर्जनों जदयू नेता उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर रोहार महमूदा पंचायत के सोनबेहट गांव में युवा उपाध्यक्ष पप्पू यादव के आवास पर लोक नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया गया। कोरोना वैक्सीन का पहला खेप बिरौल सीएससी पहुंचा। कल सोमवार को सुबह 9 बजे से कोरोना वैक्सीन सूचीबद्ध उपलब्ध करवाई जा रही है। स्थान पूर्वी थाना क्षेत्र के केवटगामा में ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक नंबर JH12D9034 ट्रक केवटगामा से बालू खाली कर वापस कुशेश्वर स्थान की ओर आ रही थी। केवटगामा गांव में ही कुशेश्वर स्थान से सब्जी खरीदकर वापस अपने गांव जा रहे सिसौनी निवासी शंकर शाह के 35 वर्षीय पुत्र दुर्गा शाह ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मृतक के ग्रामीणों ने उग्र होकर ट्रक को अपने कब्जे में लेकर सिसौना ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि इसी बीच स्थानीय थानाध्यक्ष गौतम कुमार पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर उग्र ग्रामीणों को काफी मशक्कत के साथ समझा बुझाकर ट्रक को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय थाना कुशेश्वर स्थान भेज दिया। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। अपने पति की मौत से आहत फूल कुमारी देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक की पत्नी का रोना देखकर ग्रामीणों के भी आंखों में
आंसू रुक नहीं रहे थे। फूल कुमारी बार बार यह कहकर बेहोश हो रही थी, अब हमारा जीवन यापन कैसे होगा, हमारे चारों छोटे छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। बता दे कि 6 भाई में मृतक सबसे बड़ा था और अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ था। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर हुई विचार गोष्ठी, महाविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय तथा इग्नू अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई विचार गोष्ठी। महाविद्यालय कर्पूरी ठाकुर जैसे अपने अमूल्य रत्नों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर करेगा इतिहास संकलन। प्रधानाचार्य बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर किसानों, मजदूरों तथा गरीब पिछड़ों की आवाज थे। आज उनके विचारों को जीवंत करने की जरूरत है ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमें उनके व्यक्तित्व से सकारात्मक प्रेरणा मिलती है और गर्व होता है। वे सीएम कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। सीएम कॉलेज कर्पूरी ठाकुर जैसे अपने अमूल्य रत्नों एवं व्यक्तित्व व कृतित्व का इतिहास संकलन करेगा। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय एवं इग्नू अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आयोजित विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कहा। जननायक की जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने दी श्रद्धांजलि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर विद्यापति सेवा संस्थान ने रविवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने समाज के गरीब, पिछड़े एवं अति पिछड़े लोगों के हित में ऐसे अनेक कार्य किए जिससे बिहार की सियासत में न सिर्फ परिवर्तन आया बल्कि देश की राजनीति में बिहार की ताकत का जबरदस्त इजाफा हुआ है। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने उन्हें बिहार की सियासत में समाजवाद का लोकप्रिय चेहरा और मिथिला एवं मैथिली के विकास का हितचिंतक बताया। डॉक्टर बुचरू पासवान ने कहा कि वे सही मायने में जननायक थे। यही कारण है कि उनके निधन के करीब 33 साल बीत जाने के बाद भी बिहार व देश की राजनीति में उनका वजूद बना हुआ है। दिनांक 24/1/2021 को बिहार बाल भवन किलकारी दरभंगा में किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 6 दिवसीय बाल सभा के पहले दिन की कार्यक्रम का उद्घाटन सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक वेद प्रकाश जी ने पौधा प्रदान कर किया। इस बाल सभा में मुख्य विशेषज्ञ अतिथि के रूप में डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या, पूर्व विभागाध्यक्ष संगीत एवं नाट्य विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, रामनंदन मिश्र बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य मौजूद थे। इनके उपरांत किलकारी के संगीत विधि की छात्राओं ने स्वागत गीत की प्रस्तुति की। प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक वेद प्रकाश ने अतिथियों को संबोधित किए। उनके उपरांत बाल सभा की शुरुआत हुई। इस बाल सभा में ज्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8 से 16 साल के बच्चे जुड़े। यह कार्यक्रम ऑनलाइन जूम, यूट्यूब, फेसबुक लाइव एवं ऑफलाइन के माध्यम से दरभंगा के बच्चों के साथ साथ पटना, गया एवं भागलपुर बाल भवन के बच्चे भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारे विशेषज्ञ से कला एवं संस्कृति के बारे में अनेकों सवाल पूछे एवं हमारे विशेषज्ञ ने बड़ी ही शालीनता के साथ बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए सवाल का जवाब देते रहे। फेसबुक एवं ऑनलाइन जूम के माध्यम से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों एवं यूनिसेफ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट लाल निपुण गुप्ता जी, किलकारी की निदेशक ज्योति परिहार भी इस कार्यक्रम में जुड़ी रही। बच्चों ने कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ
ठुमरी गायन शैली अन्य गायन शैली से भिन्न कैसे है, यह सवाल किए। करीना कुमारी ने पूछा कि लोकगीतों का प्रचलन कम क्यों हो रहा है। शिवम कुमार ने पूछा कि हम अपनी विलुप्त हो रही संस्कृति को कैसे बचाएं। नंदिनी ने पूछा कि सोहन और बधाई में क्या अंतर है। दीपिका ने यह सवाल की कि नाट्य की विलुप्त शैली को कैसे बचाएं। इन बाल सभा में पटना, गया एवं भागलपुर बाल भवन के बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया एवं कई सारे सवाल भी किए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.